अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। और आप मेरा जो आज का व्लॉग स्टार्ट देख रहे हैं तो मैंने आटे के साथ ही जो है ना ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा जिसे कहते हैं वो, और जो चक्की का आटा है वो मिक्स करके आटा गूंदा और मैंने पराठे बनाने की तैयारी शुरू की। 3 तरीके से मैं आपको जो है ना रोल करना पराठे बताऊँगी, तो वो देखें कि किस तरह मैं बना रही हूँ। रोटी बेल ली, उसके ऊपर घी लगाया, थोड़ा सा खुशका डाल दिया उसके ऊपर, और ये कट लगाया है इसके अंदर। अच्छा, ये दोनों साइड्स जो है ना इसकी ऊपर और नीचे की वो जोड़ के ही रखी हैं, जुड़ी रखी हैं उसको ना, सिर्फ बीच में कट्स लगाए हैं छुरी से। छुरी ले लीजिए, आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर है वो ले लीजिए। तो बस ये कट्स लगा के और फिर मैं इसको रोल कर लूँगी। तो एक पराठे का ये स्टाइल है, ये देखें आराम से निकल जाता है। दूसरे चूल्हे पे आप देख रहे होंगे चाय बन रही है ज़ोरों शोर से, हंगामी बुनियादों के ऊपर। बहुत भूख लग रही है। ये खुशका लगाया और उसको रेडी करके साइड में रख दिया। अच्छा, मैंने ना बहुत सारी ये जो पराठे मुझे बनाने थे 5, तो मैंने पहले से बेल की रोटियां रख ली थी ना, ताकि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ। सुबह जो है ना बहुत सुबह तो आपको पता ही है, सैटरडे संडे में क्या सुबह दोपहरी हो जाती है वो। ये दूसरा पराठा, उसकी तैयारी। अब इसकी कटिंग देखें कैसी की थी। एक इसका स्लिट लगाया था, उसको कट लगाया था नाइफ से और उसको रोल करते चले गए। वक्त के साथ साथ इतनी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो जो अम्मी लोगों के ज़माने के, दादी नानी के ज़माने के पराठे थे जो खा खा के हम लोग माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, वो पीछे चले गए और ये नई नई टेक्निक्स आ गई पराठों के अंदर भी। ये दूसरा पराठे का स्टाइल तैयार हो गया। हमारे बचपन का भी एक पराठा है, स्क्वायर पराठा। बहुत मज़े का पराठा, हम लोग बहुत मिस करते हैं। बल्कि फरमाइशी दौर हम चलाते थे कि हमें ना वो सर्कल में नहीं खाना है, हमें जो है ना वो चाहिए स्क्वायर पराठा। तो फिर वो अम्मी हमें बना के देती थी कुरकुरा स्क्वायर पराठा। और कोई लच्छा पराठे और ये पराठे तो वो पराठे कुछ नहीं। सुबह एक टिपिकल एक पराठा होता था, या तो गोल शक्ल में होता था या स्क्वायर के अंदर होता था। सब घरों में यही आलम था। अब देखें तो वैरायटी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। ये दूसरा पराठा, ये हमारे घर का जो है स्टाइल अम्मी का गोल पराठा। अब तरीका वही है उसका भी जो गोल पराठे का होता है, स्क्वायर का भी बस शक्ल चेंज कर देते हैं हम लोग। तो वो स्क्वायर पराठा हो गया हमारा। मज़े का पराठा होता है। तो ये हम बहन भाई जो है ना अम्मी से फरमाइश करके बनवाते थे, हमें स्क्वायर पराठा चाहिए आज, हम लोगों को स्क्वायर पराठा बना के दीजिएगा। ये देखें स्क्वायर पराठा मैंने सबसे पहले जो है ना वो बनाया ना। अच्छा, तवे का काला काला जो है ना वो उसके ऊपर लग जाता है, तो वो साथ साथ साफ़ करती जाती है उसको। बस एक साइड में कलर आ गया, उसका पक गया साइड, दूसरी साइड में थोड़ा सा आ जाए तो उसके बाद में मैं घी लगाती हूँ। तो उसका वेट किया। बहुत ही खूबसूरत याद है जब मैं देखती हूँ ये स्क्वायर पराठे का, अपना बचपन याद आता है। क्या टाइम था, क्या वक्त था। ये सब चीज़ें वालदा करती थी हमारी, आज हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। टाइम फ्लाइज, कहाँ पता नहीं है कहाँ जा रहा है और कितना जल्दी जा रहा है। जितनी देर में ये स्क्वायर पराठा तैयार हो रहा है और उतनी देर में मैंने दूसरा पराठे को रोल करना शुरू कर दिया था। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया पराठा हमारा।
फिर दूसरा पराठा बनाया। ये देखिए काला काला चिपकता चला जाता है, तवे के अंदर से ही निकलती है चीज़। फिर मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर उसको शिफ्ट किया अपनी चाय को, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है ना वो चाहिए था, एग बनाने थे। तो एक साहबजादे ने कहा कि मैं जो है वो ऑमलेट खाऊंगा, तो उनको ऑमलेट बनाना था, बना के दिया उनको ऑमलेट। दूसरे ने कहा कि मुझे स्क्रम्बल्ड एग चाहिए। दूसरे साहबजादे जो हैं हमारे छोटू उस्ताद, उनको वो चाहिए था। ये बड़े साहब का बन रहा है, उन्हें कोई पराठा कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 एग का जो ना ऑमलेट चाहिए। ये दूसरे वाले बच्चे के लिए नहीं, ये हस्बैंड के, दूसरा वाला जो है वो हस्बैंड के लिए है, उन्हें भी ऑमलेट चाहिए था नमक मिर्च वाला, वो बनाया। वालदा को जो है वो सनी साइड अप चाहिए था, मुझे भी सनी साइड अप चाहिए था, तो मैंने और वालदा ने वो बनाया उनके लिए, एक अपने लिए बनाया पराठे के साथ। तो ये हमारा फाइनल नाश्ता है। हम लोग डाइनिंग के ऊपर अपने आ गए थे। ये हमारा नाश्ता, ये भाई का नाश्ता, उनको अंडा शंडा कुछ नहीं चाहिए था, वो नहीं लेते हैं। ये वालदा का नाश्ता, और अम्मी को भी नहीं चाहिए था। अम्मी ने कहा बस जो घी इनर तुमने लगाया ना पराठे में इनफ है मेरे लिए। नाश्ता करने के बाद हमने डिसाइड किया अब क्या करें, तो हम लोगों ने कहा चलें होम गुड्स चलते ना। तो मेरे हस्बैंड और मैं जो है वो होम गुड्स गए, वहाँ से ये चिली पेपर जो है ग्रिल सेट ये लिया। ये बहुत मुझे अच्छा लगा, यूज़फुल था। वो उसका ये है कि हैलेपिनो टाइप की जो मिर्चें होती हैं उसके अंदर जैसे चीज़ वीज़ है, या हम जो अपने मसाले डालते हैं और भरने के बाद रखते हैं ट्रे वगैरह के अंदर, तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये स्टैंड है इसका ना, और इसको हॉलो करने के लिए भी इसके अंदर एक टूल है। उसके बाद मेरे पास एक रेड कलर की ट्रे है सर्विंग के लिए राइस के, लेकिन मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये भी एक उठा ली। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग इसके अंदर डेकोरेशन करूँगी कोई भी चीज़। उसके बाद फिर वही अपने रूटीन वर्क किए जो काम रह जाते हैं हम लोगों के। उसके बाद जो है वो किचन में आई, पूछा खाने में क्या क्या, किसको क्या खाना है, तो एज़ यूजुअल फरमाइशी दौर। तो कबाब, वालदा ने कहा मुझे, मैं कबाब खाऊंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर वो बनाया, रोटी, आटा गूंदा हुआ था, रोटी बनाई, और अपना इसके बाद इनको कबाब दिए, और बाकी बच्चों ने वही अपना अंडा चना बनाया हुआ था, हमने वो खाया। डाइट तो चल ही रही है, उनको डाइट का जो खाना है उनका कीनवा के साथ उनको वो दिया। अम्मी के लिए रोटी बनाई फ्रेश, बाकी छोटे साहबजादे के लिए और भाई के लिए भी रोटी बनानी थी, लेकिन उन्हें कबाब नहीं खाना था, उन्हें अंडा और चना खाना था। तो बस वही अपनी ज़िंदगी, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। ये ज़बरदस्त रोटी माशाल्लाह फूली थी। तो हमारे कहते हैं जब बहुत अच्छी रोटियां फूलती हैं तो किसी को बड़ी शदीद भूख लगती है, वही बुज़ुर्गों की बातें, हंसी भी आती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त पहली रोटी और बहुत ज़बरदस्त फूली थी। ये अम्मी का नाश्ता खाना है हमारी वालदा का, उसी फुलके के साथ। इस तरह बाकी जो रह गई थी रोटियां वो बनाई। माशाल्लाह अल्लाह की रहमत बरस रही है और अच्छी तेज़ बारिश हो रही है।
होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये देखें बारिश का पूरा आपको कैप्चर करके दिखाया था हमने। अब मैं यहीं पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी घन गरज की बारिश के साथ, और सुबह मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, नए स्केड्यूल के साथ। अपना सब ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर तो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।